नहीं जा रहा, अब तुम जल्दी आओ मेरे पास, क्योंकि ठाकुर जी चाह रहे हैं कि रामानुजाचार्य आए उससे पहले ये वैकुंठ आ जाएं। तो यामुनाचार्य जी बोले मेरे कुछ काम रह गए, उसके लिए कुछ समय मिल जाएगा? ठाकुर जी बोले कितना समय चाहिए? तो यामुनाचार्य जी बोले केवल 8 दिन का समय दे दो। ठाकुर जी बोले 8 दिन में तो रामानुजाचार्य जी नहीं आ पाएंगे, 8 दिन मांग रहे दे देते हैं। तो ठीक है, 8 दिन में आप वैकुंठ आ जाना। यामुनाचार्य जी बोले ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी चतुर हैं, पर भक्त चतुर शिरोमणि होते हैं। भक्त जो है ना वो संसार के सामने तो बहुत सीधा होता है, पर ठाकुर जी के आगे चतुर बन जाता है। ठाकुर जी की चतुराई नहीं चलती भक्तों के आगे। तो यामुनाचार्य जी बोले 8 दिन का समय दे दो। तो जब यामुनाचार्य जी चले गए, भगवान ने कहा ठीक है 8 दिन बाद आप वैकुंठ आ जाइए। ठाकुर जी सोच रहे हैं इन्होंने 8 दिन क्यों मांगे। तब उनको पता चला अरे इन्होंने एक सेवक को अभी कांचीपुरम भेजा है और यहां से कांचीपुरम जाने में 4 दिन लगते हैं। 4 दिन में वो सेवक पहुंचेगा और जैसे ही रामानुजाचार्य जी से कहेगा कि यामुनाचार्य जी बुला रहे हैं, रामानुजाचार्य जी तुरंत निकलेंगे और 4 दिन में वो आ जाएंगे। 4 दिन जाने के, 4 दिन आने के, 8वें दिन ये रामानुजाचार्य जी से मिलके दीक्षा दे करके फिर वैकुंठ आने का मन बनाए हैं। और मैं भी भगवान हूं, दोनों को मिलने ही नहीं दूंगा। तब 4 दिन में सेवक पहुंचा और जैसे ही उसने रामानुजाचार्य जी से कहा कि यामुनाचार्य जी याद कर रहे हैं, तो रामानुजाचार्य जी तो बोले मैं तो बहुत दिन से सोच ही रहा था कि मैं जाके दीक्षा ले लूं। तुरंत चल दिए। और जैसे ही रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम पहुंचे, बस द्वार पर पहुंचे ही हैं कि भगवान तुरंत यामुनाचार्य जी के सामने आके बोले चलो 8वां दिन है आज। यामुनाचार्य जी बोले कुछ क्षण मिल जाएंगे? ठाकुर जी बोले नहीं अब चलो। और श्री यामुनाचार्य जी को रामानुजाचार्य जी से मिलने ही नहीं दिया, ठाकुर जी ले गए। पर यामुनाचार्य, मैंने कहा ना भक्त ठाकुर जी से ज्यादा चतुर होते हैं। तो यामुनाचार्य जी का जब परम पद हुआ वैकुंठ, तो उन्होंने अपने शरीर में अपने हाथ की 3 उंगलियों को बंद कर रखा था। ऐसे हाथ थे। कोई भी व्यक्ति प्राण त्यागता है या तो उसके हाथ खुले होंगे या पूरे बंद होंगे, लेकिन 3 उंगली बंद और बाकी के 2 उंगली खुले हुए। रामानुजाचार्य जी आए तो बहुत रोए, यामुनाचार्य जी के चरणों में गिर करके रोए। सर्वांगीण अंग का जब दर्शन किया, तो हाथ का जब इस रूप में दर्शन किया, तो रामानुजाचार्य जी समझ गए ये निश्चित मुझे कुछ आज्ञा कर रहे हैं। और वो तीनों आज्ञाएं जैसे ही रामानुजाचार्य जी ने बोली, पहली आज्ञा बोली तो पहला हाथ खुल गया, पहली उंगली खुल गई। दूसरी बात बोली तो दूसरी उंगली खुल गई, तीसरी बात बोली तो तीसरी उंगली खुल गई। मतलब भले ही वो चले गए, लेकिन फिर भी रामानुजाचार्य जी को ज्ञान दीक्षा तो दे ही गए तीनों आज्ञाओं से। और 3 आज्ञा कौन कौन सी थी? पहली आज्ञा थी, रामानुजाचार्य जी बोले गुरुदेव आप चाहते हैं कि मैं श्री भाष्य की रचना करूं? तुरंत पहली उंगली खुल गई। आप आज्ञा कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में लिखे हुए जितने भी हमारे दिव्य प्रबंध हैं उनको मैं संस्कृत भाषा में लिखूं? दूसरी उंगली खुल गई। और तीसरी उंगली में आप चाहते हैं कि मैं वैष्णव धर्म का 10 दिशाओं में प्रचार करूं? तीसरी उंगली खुल गई, दीक्षा हो गई। लेकिन रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी से नाराज हो गए। आपने मुझे मेरे गुरुदेव से मिलने नहीं दिया, अब मैं जीवन में यहां कभी नहीं आऊंगा। और ऐसा कहकर के रामानुजाचार्य जी चले गए। तो ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि मेरे भक्त चले गए, पर वास्तव में तो ये दोनों मिल जाते तो पूरी पृथ्वी का कल्याण हो जाता। अब श्रीरंगम की गद्दी पर रामानुजाचार्य जी के अलावा बैठने योग्य कोई और था नहीं। तब सब लोगों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि नाथ, यामुनाचार्य जी के बाद अब कोई आचार्य पदवी पर होना चाहिए। कौन? बोले एक ही है, कांचीपुरम में रामानुजाचार्य, लेकिन वो हमसे नाराज हैं, वो आएंगे नहीं। तो बोले कैसे आएंगे? बोले एक तरीका है, वो कांचीपुरम में जिस भगवान की आराधना करते हैं वो भी मेरा ही स्वरूप है, वरदराज भगवान। अगर वो प्रसन्न होकर के उनको भेज दें तो वो आ जाएंगे। सब लोगों ने पूछा वो प्रसन्न कैसे होंगे?
बोले कोई अच्छा संगीत का ज्ञाता जाकर के अगर सुंदर सुंदर गायन करे तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर के कहेंगे मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो क्या चाहिए। तो वरदान में रामानुजाचार्य जी को मांग लाना। तो उन्होंने कहा, यामुनाचार्य जी के पुत्र थे, उनसे कहा तुम गाते बहुत अच्छा हो, तुम जाओ कांची, और कांची में शंख चक्र गदा पद्मधारी जो मेरा स्वरूप वरदराज का है उनके सामने गाना, और मैं गा करके वहां तुमसे कहूंगा वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तो तुम रामानुजाचार्य जी को मांग लेना। ठाकुर जी आज्ञा करेंगे तो रामानुजाचार्य जी को आना पड़ेगा। तब वो गए, वहां जाकर के गायन किया। वरदराज भगवान बोले वरदान मांगो, तो कहा कि महाराज या रामानुजाचार्य जी को हमें दे दो। तो वरदराज भगवान ने रामानुजाचार्य जी से कहा कि अब आप श्रीरंगम जाओ, हमारी आज्ञा है। रामानुजाचार्य जी बोले मैं तो वचन लेके आया हूं कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, उन्होंने मुझको मेरे गुरुदेव से मिलने नहीं दिया, मैं कैसे जाऊं उनके पास। बोले हमारी आज्ञा है, तुमको जाना पड़ेगा। बोले हमारी आज्ञा है, तुमको जाना पड़ेगा। तब रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम आए, और जब श्रीरंगम रामानुजाचार्य जी आ रहे थे तब ठाकुर जी गा रहे हैं, हेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। और ऐसा वाणियों में सुनने में आया है, ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सचल हो गए। हलवाइयों के पास जाते हैं, क्या बना रहे हो, ऐसे बनाओ। सजावट करने वालों के पास जाते हैं, यहां पर फूल लगाओ, यहां पर गुच्छा लगाओ। मेरे रामानुजाचार्य आ रहे हैं। सुंदर रंगोली बनाने वाली बहनों के पास जाते हैं, बोले ऐसी रंगोली काढ़ो, मेरे रामानुजाचार्य आ रहे हैं। हाँ। ये पूरी कथा मैंने क्यों